नमस्कार छात्रों, स्कूलिंग मित्र यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत। आज हम जो है फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर चलेंगे। जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया था, पास्ट सिंपल टेंस हो गया था, उसकी एडवर्ब हो गई थी। अब अपना फ्यूचर सिंपल टेंस है। एक क्वेरी आपकी आ रही थी पहले वीडियो के अंदर कि जो आवाज़ का जो था वो इस तरह थोड़ा डाउन था और कुछ बैकग्राउंड में नॉइस भी आ रही थी। तो एक बार कमेंट करके वीडियो में आप बता सकते हैं कि जो वॉइस है वो ठीक है या नहीं है, थोड़ा और उसमें इम्प्रूव करें। तो आज हम जो है इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस में चलेंगे। मैंने वैसे आपको इंडेक्स पहले लिखवा दी थी इसके अंदर, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की। तो आज अपना फ्यूचर सिंपल टेंस उसके अंदर पहचान में अगर चले अपन, तो फ्यूचर सिंपल टेंस में जो अंतिम के अंदर जो पहचान अपनी रहती है वो गा, गे, गी या इस तरह से नहीं बोल के अपन होगा, होगी, होंगे भी बोल सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, आई और वी के साथ में शेल लगेगा, अन्य के साथ में विल का प्रयोग होगा। यानी जब भी आप शेल का प्रयोग करोगे तो शेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन जो अपना रहता है वो फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी, ये दो ही चीजें होती है जिनके अंदर अपने को शेल का प्रयोग करना होता है। अगर विल की बात करें तो अन्य जो भी करता है, अब अन्य के अंदर वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। अगर सिंगुलर की मैं बात करूं, जैसे ही आ गया, शी आ गया, इट हो गया, कोई एक नाम हो गया, और नाम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब नाम एक से ज्यादा आ जाए तो भी आप विल का ही प्रयोग करोगे, ध्यान रखना। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं कि राम एंड श्याम भी लगा दूं मैं यहाँ पे, तभी आपको यहाँ पर विल का ही प्रयोग करना है। केवल इतना ध्यान रखना है कि शेल का जो अपना प्रयोग होगा वो केवल मात्र आई और वी के साथ ही होता है। अब जैसे मैं जनरली बात करूं तो स्पोकन इंग्लिश की अगर जब बात होती है तो उस कंडीशन के अंदर शेल विल को नहीं देखा जाता, वो नॉर्मली अपन विल का ही प्रयोग करते हैं, उसको कोई एरर नहीं माना जाता। और ग्रामेटिकल के अंदर भी अगर बात करें, कोई जैसे कोई आपका एग्जाम चल रहा हो उसके अंदर आपको अगर इस तरह का शेल विल का कुछ क्वेश्चन दे दिया गया हो, तो उसके अंदर देखा जाए तो नॉर्मल बहुत ही कम इस तरह का रहता है कि आपको शेल और विल से संबंधित कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, क्योंकि इस तरह का आता है नहीं। क्योंकि इनमें शेल और विल में विल को नॉर्मली इस तरह से विल का ही नॉर्मली प्रयोग किया जाता है। हाँ, लेकिन एक अर्थ में अगर बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया कि आई और वी जो रहता है उसके साथ में प्रयोग करना है शेल का, और अन्य जो करता रहेंगे उनके साथ प्रयोग करना अपने को विल का। तो अब मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब के अंदर फर्स्ट फॉर्म आएगी, यह अपने को ध्यान रखना है। सूत्र की बात करूं तो मैंने यहाँ पर जो जनरली आपको केवल दो सूत्र लिखवाए, मैं पहले आपको लिखवा चुका हूं कि जो सूत्र अपना चलता है वो सूत्र जो रहेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये मेन स्ट्रक्चर रहता है किसी सूत्र का। सब्जेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसकी वर्ब आती है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट कर्ता, हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया कि जो टेंस है वो किस काल में चल रहा है, वर्ब जो कर्ता के द्वारा क्या काम किया गया वो वर्ब कहलाती है। ऑब्जेक्ट जो है वो संबंध होता है कि जो कर्ता और क्रिया का संबंध किसके ऊपर हो रहा है। जैसे राम विद्यालय जाता है तो राम का जाना किस जगह पे हो रहा है, विद्यालय पे, तो वो कर्म कहलाता है अपना। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से चलता है। तो मैं यहाँ पे केवल दो सूत्र यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक तो सकारात्मक रूप में यानी एक तो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, और एक जो है अपना इंट्रोगेटिव हो गया। जो दो अपने छूट गए हैं वो दो रह गए अपने, एक तो नेगेटिव सेंटेंस और एक अपना रह गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस तरीके से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस अपने कैसे बनाएंगे, इससे पहले एक बार अपन जनरली जो अपना फ्यूचर इंडेफिनिट है यानी फ्यूचर सिंपल जो टेंस है उसके अंदर जो सकारात्मक वाक्य उसको देख लेंगे अपन कि सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में शेल और विल का प्रयोग करना है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और फिर अपना ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर मैं इसी तरह बात करूं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो नेगेटिव के अंदर आपको इतना ध्यान रखना, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि नोट का जो प्रयोग होगा वो हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा। जैसे कि यह सब्जेक्ट पहले पे हो गया, अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेकंड नंबर पे हो गई, और यहाँ इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ जो होगा वो नोट का अपन प्रयोग करेंगे, जो मैं आपको जैसे आगे वाक्य में पढ़ाऊंगा तो आप इसमें एक बार और बेहतर समझेंगे। इंट्रोगेटिव की बात करूं तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई सा भी टेंस हो, उसके अंदर अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा हो, इसका मतलब कोई प्रश्नवाचक वाक्य आ रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको जनरली इतना करना है कि किसी भी टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको केवल जनरली अपने को सब्जेक्ट के पहले रखना होता है। तो जब आप इसको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दोगे तो वो वाक्य या वो जो सेंटेंस होता है वो आपका प्रश्नवाचक बन जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर आ गई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक वाक्य, तो अपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया सब्जेक्ट के पहले, तो ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में अपना सब्जेक्ट, उसके बाद में अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में अपना ऑब्जेक्ट। अब यही सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मुझे बनाना तो वही सेम की हेल्पिंग वर्ब लगाना है पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे अपना सब्जेक्ट हो गया, और थर्ड नंबर पे यहां पर जो है वो अपना नोट लग जाएगा जो अपन पहले भी लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में, इस तरीके से। अब अपन चलेंगे सीधा जो अपना वाक्य रहेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस में, उसमें जैसे मैं एक वाक्य यहां पे ले रहा हूं कि जैसे वे लड़ेंगे, तो अपन इसको जनरली कैसे बनाएंगे, वे का हो गया दे, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट दे आ गया, लड़ेंगे, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंपली क्या
दे, उसके साथ में विल का प्रयोग करना है, दे विल फाइट, इस तरीके से, ठीक है, दे विल फाइट, वे लड़ेंगे। अब इसी सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो बस नॉट का प्रयोग करना है, दे विल, और यहां पर जो है जनरली अपन नॉट का प्रयोग करेंगे, दे विल नॉट फाइट, तो ये अपना बन गया नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है तो मैं बोलूंगा विल दे फाइट, क्या वे लड़ेंगे, तो इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के केवल जो सब्जेक्ट है इसके पहले रखना है, यानी यहां पे, तो ये हो गया विल दे फाइट, क्या वे लड़ेंगे। इसमें क्या क्या सेंस निकल रहा है, क्या वे लड़ेंगे। अब किसी भी हेल्पिंग वर्ब को अगर शुरू में रखते हैं तो क्या क्या अर्थ निकलता है। और अब इसको नेगेटिव बनाना है, विल दे नॉट फाइट, विल दे नॉट फाइट, क्या वे नहीं लड़ेंगे। इस तरीके से का जो फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है एक अब अपना जो रहेगा वो फ्यूचर सिंपल में एडवर्ब के अंदर अपन चलेंगे। इसकी जो फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब है वो कुछ 3-4 एडवर्ब है जो अपने को याद रखनी इसके अंदर। जैसे एक तो है नेक्स्ट, इसका मतलब होता अगला, टुमारो का मतलब होता आने वाला कल, कमिंग डे और फॉलोइंग डे, कमिंग और फॉलोइंग इसका मतलब हुआ आने वाला दिन। यहाँ इनके बाद में डे के अलावा वीक भी लगा सकते हैं, मंथ भी लगा सकते हैं, ईयर भी अपन लगा सकते हैं, कमिंग ईयर, कमिंग मंथ, फॉलोइंग डे, फॉलोइंग वीक, मंथ, इस तरीके से। तो मेन जो आपको याद रखना वो कमिंग और फॉलोइंग, ये दोनों जो है फ्यूचर सिंबल की एडवर्ब होती है। एक होता है फ्यूचर एक्शन और इवेंट, यानी फ्यूचर एक्शन हो गया, फ्यूचर इवेंट हो गया, इस तरीके से। तो भविष्य के कार्य या कोई घटना होती है उनको भी बताने के लिए इस तरीके की जो चीजें हैं वो एडवर्ब आपकी फ्यूचर सिंबल की कहलाएंगी। अब अपन जो उदाहरणों में चलेंगे, जैसे यहां पर आया ही बिल्ड हिज हाउस नेक्स्ट वीक, यहां जो अपनी एडवर्ब है वो नेक्स्ट आ रही है। तो इस नेक्स्ट को देखते हुए अपने दिमाग में आना चाहिए कि नेक्स्ट जो है फ्यूचर सिंबल के एडवर्ब को दर्शाता है। इसके लिए अपने को यहाँ पर शेल या विल का प्रयोग करना है। अब बात ये रहती है कि शेल का अपन प्रयोग करें, विल का अपन प्रयोग करें, तो इस कंडीशन में कर्ता को देखना है। कर्ता यहाँ ध्यान रखना आई और वी होगा तो शेल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा चाहे वो एक नाम हो, चाहे दो नाम हो, चाहे 20 नाम एक साथ आ रहे हो, चाहे अन्य बहुवचन में कर्ता की बात करूं तो दे आ रहा हो, दे का मतलब वे होता है, यू का मतलब तुम होता है, ये भी बहुवचन के होते हैं, लेकिन फिर भी प्रयोग अपने को विल का ही करना है, शेल का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ ही आया है तो ही के साथ में विल का प्रयोग होगा, ही विल। उसके बाद में जो यहाँ वर्ब रहेगी उसको अपन वैसा वैसा लिख देंगे। कारण क्या रहेगा लिखने का कि फ्यूचर सिंपल टेंस में वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए अपन इसको वापस लिखेंगे कि ही विल बिल्ड हिज हाउस नेक्स्ट वीक, कि वह अपना घर का निर्माण अगले सप्ताह करेगा। एक आया नेक्स्ट अपना आई खालिस्तान नॉट मीट हिम टुमारो। अब ये जो सेंटेंस है वो इसे नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, बस नॉट का प्रयोग करना है और साथ में हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो यहाँ पे आई आ गया, तो आई के साथ अपने को प्रयोग करना शेल का, आई शेल। नॉट आ गया, नॉट लगाना है, आई शेल नॉट। उसके बाद जो मीट दे रखा है इसको वापस अपन ऐसा कैसा यहाँ लिख देंगे, आई शेल नॉट मीट हिम टुमारो, मैं उससे कल नहीं मिलूंगा। यहां स्पेशली अपन 3rd नंबर के एग्जांपल में तो 2 खालिस्तान दे दिया, एक में अपनी हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक में अपनी वर्ब आएगी। तो स्टार्टिंग में जो रहेगा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, और हमेशा ध्यान रखना जब खाने 2 आएंगे तो श्योरली वहां पर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होगा। अब हेल्पिंग वर्ब की कौन से लगाए, इसके लिए अपन जाएंगे एडवर्ब के अंदर। तो यहाँ कमिंग और डे आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये कमिंग डेज जो है यानी आने वाला दिन, ये फ्यूचर सिंपल के एडवर्ब को दर्शा रहा है। तो यहाँ अब बात आती है अपने हेल्पिंग वर्ब की कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा प्रयोग करें। तो राम एंड श्याम, ये 2 नाम आ रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना गाइस कि राम और श्याम जो आ रहे हैं इसका मतलब ये बहुवचन हो गया, ये प्लूरल हो गया, इस के अंदर अपने को जाना नहीं है। राम श्याम अगर एक से ज्यादा भी अगर नाम आ रहे हो तो उस कंडीशन में भी अगर फ्यूचर सिंपल की बात करें तो भी विल का ही प्रयोग होगा। जैसे अन्य में अपन देखते हैं ना कि जैसे एक नाम आता है, एक नाम जैसे राम आ गया, केशव आ गया, रोहन आ गया, तो कोई एक नाम आता है तो उसकी एक वचन ही लगाते हैं। अगर एक से ज्यादा नाम आते हैं तो अपन प्लूरल की जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन फ्यूचर सिंपल टेंस में नाम एक आएगा, चाहे एक से ज्यादा हो तो भी विल का ही प्रयोग करना। तो विल राम एंड श्याम, उसके बाद प्रिपेयर जो है उसको अपन यहां लिख देंगे, ये अपना हो गया प्रिपेयर। तो विल राम एंड श्याम प्रिपेयर देयर प्रोजेक्ट इन कमिंग डेज, कि आने वाले दिनों में राम और श्याम अपना जो लेसन है उसको तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में विल आ रहा है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये आपकी एडवर्ब है। एक
फ्यूचर एक्शन और इवेंट छूटा हुआ है। तो नॉर्मल जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ले लूं, जैसे मैं आपको थोड़ा इधर दिखा दूं, जैसे एक एग्जांपल में लूं, जैसे इस तरह से है कि ही खालिस्तान कम 2022 दो वह, अब देखो यहाँ पर कोई एडवर्ब नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर अपने को एक इवेंट का एक्शन का मालूम चल रहा है कि 2022 जो है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, या 2024 भी हो सकता था, 2025 भी हो सकता था। तो ये इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर सिंपल की एक एज एडवर्ब के अकॉर्डिंग कि ये जो है वो कोई प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है, कोई पास्ट की बात नहीं कर रहा है, ये फ्यूचर की बात बता रहा है कि 2022 में वह जो व्यक्ति है वो आएगा, तो ही विल कम, इस तरीके से। तो ही विल कम इन 2022। तो ध्यान रखना है अपने को कि कोई सन का नाम या ईयर आ रहा है, कोई वर्ष आ रहा है, वर्ष का नाम अगर वर्तमान में जो अगर कोई साल चल रहा है उसके आगे आने वाला साल, चाहे 2022 लगाओ, 2025 लगाओ, इस तरह से भी आ जाए, तो उस कंडीशन में भी अपने को फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करना है, क्योंकि वो आएगा फ्यूचर एक्शन और फ्यूचर इवेंट के अंदर, यानी भविष्य के कार्य और घटना के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपका हो गया फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब का पूरा जो हमने पढ़ा। उसके बाद में एक चीज रहती है कि कभी कभी इस तरह का होता है, जैसे दो सेंटेंस आप यहाँ पे देखो कि प्रधानमंत्री कल अमेरिका आएंगे, एक सेंटेंस हुआ कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब आपको लग रहा है ये होगा कि ये जो सेंटेंस है वो सर फ्यूचर सिंपल का होगा, क्योंकि इसमें गागीगी आ रहा है, तो गागीगी के हिसाब से ये सेंटेंस जो है फ्यूचर का हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का नहीं होगा, ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट सिंपल का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस होगा। उसका रीजन क्या है कि आपने अखबार की हेडिंग में देखा होगा कि अखबार की हेडिंग में इस तरीके से प्रयोग नहीं होता है, जैसे प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे या अमेरिका आएंगे, इस तरीके से सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैं लिखूं प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका टुमारो, विजिट्स प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है, इसलिए ऐसे यहाँ पे लगा दिया, तो प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका टुमारो। ये जरूर आ सकता है टुमारो, इस तरह की जो सेंटेंस ये एडवर्ब होती है वो अपन लगा सकते हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। अब आप कहोगे सर इसके अंदर टुमारो आ रहा है, आप या नेक्स्ट डे आप लगाना चाहो तो, या इस तरह के सेंटेंस आ रहा है, इस तरह की एडवर्ब आ रही है, तो उसके अंदर आप ये प्रेजेंट सिंपल की लगा रहे हो। उसका रीजन ये होता है कि फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर अगर कोई चीज पहले से फिक्स है, प्री प्लानिंग है, अगर कोई चीज प्री प्लानिंग होगी यानी पहले से ही फिक्स होगी अगर कोई चीज, उस टेंस के अंदर उस सेंटेंस के अंदर अपने को जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। अगर फ्यूचर के अंदर अपन कोई बात या कोई चीज सोच रखी है हमने, लेकिन वो प्री प्लान नहीं है, वो अपने सोच रखी है, वो प्री प्लान नहीं है, तो उस कंडीशन में ही अपना फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। कहने का मतलब अगर फ्यूचर में अगर अपने कोई चीज सोची हुई है या पहले से प्लान कर रखी है, फिक्स है कोई चीज, पहले से अगर कोई चीज फिक्स होगी तो उस कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। और अगर कोई चीज पहले से फिक्स नहीं है, नॉन फिक्स है, तो उस कंडीशन में फ्यूचर सिंपल टेंस का अपना प्रयोग होगा। अब जैसे यहां देखिए मैंने भी आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर जो है अमेरिका दौरे पे जाएंगे। अब ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस में पहले से फिक्स होता है कि प्राइम मिनिस्टर एक बहुत एक ऑथेंटिक वाली न्यूज होती है कि प्राइम मिनिस्टर का अमेरिका जाना है, अमेरिका दौरा करना, वो पहले से उसकी प्लानिंग कर दी जाती है। 2 दिन 3 दिन पहले कई सारी उनकी जो गतिविधियां होती है उससे संबंधित वो कई सारी चीजें पहले से तय होती है, उसे कर ली जाती है। इसीलिए ये जो फ्यूचर की बात तो बता रहा है, लेकिन फ्यूचर में बात होने के बावजूद भी ये प्लानिंग जो है वो फिक्स है, पहले से फिक्स होती है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का अपन ने प्रयोग किया। उसी तरीके से देखो यहाँ पे देखो टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब जब भी कोई टेस्ट मैच होता है उसके लिए पहले से 1 या 2 दिन पहले उसकी प्री प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर अपन रील स्टार्ट करके लगाए, तो यहाँ पर भी अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग होगा कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना। जैसे इतना 10th और 12th स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ स्पेशली 10th के लिए, तो इस तरीके की चीजें वैसे आने वाली नहीं है। कुछ आगे कॉम्पिटिटिव के एग्जाम होते हैं उसके लिए है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा बताया कि आप थोड़ा ध्यान रखो। ज़्यादा मैं कई सारी चीज़ें हैं जो मैं कुछ चीज़ें भी थोड़ी स्किप करता हूँ कि क्योंकि ये जो चैनल बनाया गया है वो स्पेशली 10th से लेकर 8th से लेकर 12th तक के बीच में जो स्पेशली मेरी इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर जो ग्रामर रहती है वो जहाँ तक चलती है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग वो उस तरीके से फिलहाल ये स्पेशली 10th की मैं बात करूँ तो इसमें है नहीं। तो आपने फिलहाल के लिए जो देखा है वो
फ्यूचर सिंपल टेंस तक का आपने पूरा जो अपना रह गया था शेष याद अपने यहाँ पे पढ़ा दिया है। और इसके बाद में अगर अपन जो बात करेंगे आगे वो कंटिन्यू टेंस की बात करेंगे, जैसे प्रेजेंट का कंटिन्यूस, पास्ट का कंटिन्यूस, फ्यूचर का कंटिन्यूस, इस तरीके से तो अपन आगे लेके चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए। आगे अपन अगले टेंस की अपन बात करेंगे। धन्यवाद।